हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान से हमारे चैप्टर 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। इस पार्ट से हम लोग देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, उससे हमारा क्या अभिप्राय है ना। तो पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस शब्द का उपयोग किया था। एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने। इकोसिस्टम इंग्लिश में इनको बोला जाता है, पारिस्थितिक तंत्र को इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। तो प्रकृति के घटकों में अंतर संबंध के कारण अपने आप संचालित एक व्यवस्था बन जाती है। अर्थात जितने भी प्रकृति में घटक पाए जाते हैं, चाहे सजीव हो या निर्जीव है, उन सब के संचालन होने के कारण एक व्यवस्था बन जाती है और इसी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसमें यह जरूरी नहीं है कि यह व्यवस्था निरंतर एक जैसी बनी रहे, है ना। प्राकृतिक परिघटनाओं के फलस्वरूप इसमें लगातार बदलाव आता रहता है। मानवीय हस्तक्षेप से भी इसमें व्यापक परिवर्तन आ सकता है। फिर वही चीज़ है, इकोसिस्टम का शब्द का उपयोग जो वैज्ञानिक है एजी टेंसले, उन्होंने 1935 में किया था। और इनके अनुसार पर्यावरण का अध्ययन उसके सभी जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों के आधार पर बनी एक व्यवस्था है। अर्थात पारिस्थितिक तंत्र के रूप में उसको देखा जाना चाहिए। किसी क्षेत्र विशेष के जैविक समुदाय के साथ अजैविक घटकों का अंतर संबंध तथा उनमें होने वाले फेरबदल की विस्तृत अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करने के लिए हम किसी पेड़, बगीचा, खेत, तालाब, गुफा, जंगल आदि के इलाकों में भी इसका अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्लास 9वीं में आप लोग पढ़ोगे, कुतुबसर गुफा में एक मछली पाई जाती है, कानी मछली जिसको बोला जाता है। कि आवास का यदि हम अध्ययन करना चाहें तो उस गुफा में जितने भी जैविक और अजैविक घटक पाए जा रहे हैं, उन सभी घटकों के अंतर संबंध के आधार पर उसका अध्ययन किया जाएगा और यह अध्ययन क्या कहलाएगा, पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। इस तरीके से पारिस्थितिक तंत्र क्या है, एक प्रकार का, है ना, संबंध है जैविक अजैविक घटकों के बीच। यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि, है ना, एक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र समुद्र है, तो एक छोटा तंत्र कोशिका है। कोशिका में कई सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, इन सब रहते हैं, जिनका कोशिका के अंदर के वातावरण से के कई अजैविक घटकों के साथ संबंध रहता है। इस तरीके से पारिस्थितिक तंत्र से यही अभिप्राय है। इस वीडियो में इतना ही। आप आगे हम लोग देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र कौन कौन से पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, खाद्य जाल क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है। ठीक है।